भारत में अगर हम लोग देखें सब्जेक्ट पे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा, अगर आप सरकारी आंकड़ा भी उठा के देखेंगे और सामाजिक जो संरचना है अगर उसमें भी आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा बलात्कार एससी एसटी ओबीसी के महिलाओं के साथ ही हुआ। आखिर ये इन्हीं के साथ क्यों होता है? अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बलात्कार एससी एसटी ओबीसी के महिलाओं के साथ होता है, आखिर क्यों होता है? अगर हम इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है। बस चीज़ों को थोड़ा सा एक दूसरे से जोड़ के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि लोगों की मानसिकता और लोगों के मन में क्या होता है। ये सत्ता और सरकार की जो कूटनीति है इस पे ही आधारित ये सब कुछ है। तो थोड़ा सा इतिहास के दृष्टिकोण में हम बात करेंगे। एक चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले जब भारत में तुर्क जब आए थे, मात्र मुट्ठी भर तुर्क थे यहाँ पे, मात्र मुट्ठी भर तुर्क आए, और तुर्कों ने कभी भी आने के बाद वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कहने का मतलब है कि तुर्क यहाँ आने के बाद हुक्मरान बनना ही पसंद किए, वो राजा बनना पसंद किए, सम्राट बनना पसंद किए। उन्होंने गुलामी जो परस्ती वाली ज़िंदगी होता है उसको उन्होंने नहीं अपनाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मात्र मुट्ठी भर मुग़ल आए भारत में, और मुग़लों ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, और उन्होंने भी भारत की सत्ता अपने हाथों में रखी। वागडोर जो था, भारत की सरकार का जो वागडोर था, उन्होंने इसका स्थापना करने के बाद एक केंद्र शासित जो अखंड भारत की जो बात हम लोग कर रहे थे, कोशिश किया था इन्होंने देने का, लेकिन उन्होंने राजा बनना, बादशाह बनना ही स्वीकार किया। हम देखते हैं कुछ ही वर्षों के बाद भारत में मात्र मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, और मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने भी भारत को गुलाम बनाया। और कहा जाता है कि मात्र छोटा सा एक आइलैंड है, आप देखेंगे ब्रिटेन यूरोप का एक पार्ट है, आप देखेंगे कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक छोटा सा आइलैंड जो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाता है, वो भारत में भी आता है तो भारत की सत्ता ही वो अपने हाथों में रख लेता है। कहने का मतलब है कि इसके बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से चले जाते हैं तो भारत जब आज़ाद होता है तो लगभग 90% से कहीं ज़्यादा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पे ब्राह्मण, या ये कह सकते हैं ब्राह्मण या स्वर्ण जाति के लोगों का ही अधिकार हो जाता है, और इन लोगों ने ही भारत की सत्ता और वागडोर अपने हाथों में रख लेता है। इसमें हिस्सेदारी कभी भी एससी एसटी ओबीसी को नहीं दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे तुर्क, मंगोल, अंग्रेज और ब्राह्मण स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, इन्होंने सत्ता पे अपना अधिकार मतलब रखा और वागडोर अपने हाथों में रखा, जिसके वजह से कभी भी इनके बहू बेटियों के साथ, इनके महिलाओं के साथ और इनके साथ कभी भी अन्याय नहीं हुआ, कभी भी बलात्कार नहीं हुआ। ये सोचने समझने वाली बात है। अगर सत्ता 3000 सालों में कभी भी अगर सत्ता इनके पास होती तो इनकी महिलाएं, इनकी बेटियां, इनके बच्चों का भविष्य बहुत ही सुरक्षित होता। इनके साथ कभी भी ऐसा व्यभिचार नहीं होता, ऐसा कभी भी बलात्कार नहीं होता और कभी भी अन्याय नहीं होता, क्योंकि सत्ता इनके पास नहीं थी। ये लोग भारत के गुलाम थे, और आज़ाद भारत में भी गुलामी जैसी ज़िंदगी इनको आज भी प्राप्त है। अगर इन सारी चीज़ों से छुटकारा, अगर ये चाहते हैं कि भाई इन सारी चीज़ों से छुटकारा हो, तो उसके लिए एक उपाय है। उपाय ये है कि जो सत्ता है, ये सत्ता जब तक इनके चौखट पे नहीं जाती है, जब तक इनकी ये जो सत्ता इनके गलियारों तक नहीं जाती है, और इस सत्ता का वागडोर इनके हाथों में, एससी एसटी ओबीसी के हाथों में नहीं होता है, तब तक एक बहुत बड़ी आबादी, खास करके बहुत बड़ी आबादी जो भारत में निवास करती है, मूल निवासियों की बात कर दे या भारत के जो जनजाति समुदाय के जो लोग हैं, जनजातियों के साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार होता है। आप देखेंगे नक्सल क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, शायद यही वजह होता होगा। बहुत सारा चीज़ें हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जब तक ये सत्ता इनके हाथों में नहीं जाती, जब तक ये इनके चौखट पे सत्ता नहीं पहुंचती, तब तक इनके बेटी बहुओं के साथ, इनके बाल बच्चों के साथ कभी भी न्याय नहीं होगा, और इनका भविष्य जो है कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा